हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी एजुकेशन। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। एक सेकेंड, हाँ। चलिए, बताना है आपको फटाफट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, इनमें से सभी। तो आप याद रखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। थोड़ा पेन सेटअप कर लेते हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब ये काम करेगा बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहता है अर्थशास्त्र चयन का तर्क है, ये किसने कहा था। बताना है आपको ये शब्द किसने कहा था कि अर्थशास्त्र चयन का तर्क शास्त्र है, किसने कहा था। तो आंसर हो जाएगा रॉबिन्स ने। किसने कहा था? रॉबिन्स ने। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उस वक्र का नाम बताएं जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो आप याद रखिएगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है ये किसी देश के आर्थिक समस्या को दर्शाता है। चलिए, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उपभोग व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोग व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यापारिक अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है। जब एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। तो याद रखिएगा अक्सर हमेशा क्या होता है, कीमत मांग के बीच जो है कि ऋणात्मक संबंध होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। क्या होता है? धनात्मक संबंध होता है। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्न में से संबंधित है किससे? मांग के नियम से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, पैमाने के प्रतिफल के नियम से, या मांग की लोच से। अल्पकालीन उत्पादन फलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। क्योंकि अल्पकाल में है तो अल्पकाल में हम क्या कर सकते हैं, केवल जो परिवर्तनशील साधन है उसी में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, दीजिए आप लोग इसका आंसर। बीमे का प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल का लागत, या फैक्ट्री का किराया। देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों तो स्थिर लागत है, लेकिन कच्चे माल की लागत जो है वो स्थिर लागत नहीं है। ये हम लोग अपने रिक्वायर्ड के हिसाब से या जिस तरह से प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं, उस हिसाब से ये बदलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। कहता है माइक्रोज शब्द है, तो आप याद रखिएगा कि जो माइक्रोज शब्द है वो क्या है, ग्रीक शब्द है। कहता है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी जो है वो क्या है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। चलिए, अगला है उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। उपयोगिता की गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो आप याद रखिएगा मार्शल ने। किसने किया था? मार्शल ने। अगला कहता है कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। क्या होती है? चाय का मांग बढ़ती है। क्यों? तो लोग कॉफी महंगा हो गया तो कॉफी छोड़कर चाय खरीदना शुरू कर देंगे। चलिए, आवश्यक वस्तुओं के मांग की लोच होती है शून्य। क्यों भाई? आप कुछ भी कर लो, कितना ही दाम बढ़ा दो, जो आवश्यक वाली वस्तु है उसको तो हम खरीदेंगे ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में क्या होता है, सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन गिरता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है। बताना है इसका क्या होगा, फटाफट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको।
तो क्या होगा, सीमांत उत्पादन क्या है, बढ़ता है। सीमांत उत्पादन क्या है, बढ़ता है प्रथम चरण में। चलिए देखते हैं हम लोग। कहता है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ, ये देखिए ये ऐसा होता है, ये हुआ ऐसा, ये उत्पादन वक्र, और इसी से ऐसा होता है, और ये जो है ऐसे, एक होता है एमसी, एक होता है एसी एवरेज कॉस्ट, और ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये हमेशा क्या है, एक स्थिर रहता है। क्या होता है, स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर रहता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी सम सेकेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कहता है निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये एकाधिकार में होता है। किसमें होता है, एकाधिकार में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं। तो कुल लागत और कुल आगम और कुल लागत रीति, सीमांत आगम सीमांत लागत रीति, ये दोनों होगा। क्या होगा, ये दोनों होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। तो ये केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, जस्ट इस तरह से। ए आर जो है ये बिल्कुल इस तरह से होता है। चलिए कहता है कि पूर्ति में कमी के कारण है, पूर्ति की कमी का कारण है उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी। यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं लिखा हुआ होता है, इनमें से सभी होना चाहिए। इनमें से सभी होना चाहिए कि ये सभी कारण है कि पूर्ति में कमी हो सकती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, बिल्कुल। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, ये बिल्कुल इस तरह से होता है। पूर्ति को अनेक तत्वों प्रभावित करते हैं, ये भी बात है। तो इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप है कैसा, लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार। बताना इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। तो हो जाएगा क्या, पूर्ण लोचदार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाजार स्थिति जिनमें वस्तु का केवल एक क्रेता हो, केवल एक क्रेता हो, विक्रेता नहीं क्रेता हो, इसका क्या बोलेंगे, मोनोप्सी सोनी, एकाधिकार, द्व्याधिकार, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि इसमें क्या होगा। मोनोप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मोनोप्सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, उत्पादन प्रक्रिया को, वितरण प्रणाली को, बाजार प्रवृत्ति को, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बाजार प्रवृत्ति को दिखाता है। क्या करता है, बाजार प्रवृत्ति को दिखाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया, रिकार्डो ने, वालरस ने, मार्शल ने, जेके मेहता ने। फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 24 का हो जाएगा हमारा सी, यानी मार्शल ने। चलिए कहता है 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। औसत लागत प्लस सीमांत लागत, सीमांत लागत बराबर औसत लागत, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, या एकाधिकार कह रहा है। एकाधिकार सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता है, बी और सी। फटाफट बताइए कि डी का आंसर क्या होगा। तो औसत लागत प्लस सीमांत लागत से कुछ नहीं होता है, ऐसा जो है कि कुछ नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो आपसे हम रिकमेंड करेंगे, आपको बोलेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर लें ताकि और सारे बच्चे जुड़ सके और आपको भी डेली नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।